हमारे पास जो शक्ति आती है, हमारे पास जो स्रोत है, वो हमारे गुरु की कृपा का और अनुग्रह का स्रोत। हमारा जो जीवन के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो कि किस तरीके से काम कर लिया है इन्होंने, और सारे जीवन में इस तरह के काम कैसे कर दिखाए, क्योंकि सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है। तो आप उसका एक ही कारण मानना, दूसरा कोई कारण मत मानना। इनके गुरु का अनुग्रह इनके ऊपर रहा है। कैसे रहा तो हमें भी मिल जाएगा, गुरु आपको भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने अपने गुरु के अनुग्रह की कीमत चुकाई है। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको हमने श्रवधार्य किया था। उन्होंने कहा था कि अपना धन संपत्ति समाज के लिए लगा दे, हमने अपना धन और संपत्ति समाज के लिए नहीं लगा दिया। आपने गुरु ने कहा कि तू अपनी बुद्धि से अपने बारे में सोचना कुछ कि मैं ये हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, ये मत सोचना। अपनी बुद्धि को लोक मंगल के लिए और हमने जिस काम के लिए बताया है उसी काम के लिए खर्च करना। हमने कहा वही करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। उसने कहा अपना प्राण और अपना जीवन और अपना धन और अपनी कामना और अपनी बुद्धि, जो कुछ भी तेरे पास है, अपना तप और योग, वो सब गुरु के लिए लगा देना। हमने कहा यही करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे हम। आपसे भी प्रार्थना हमारी ये है कि आप भी गुरु को, हमें मत मानिए, भगवान को मान लीजिए। चलिए, भगवान तो गुरु है, गायत्री माता को गुरु मान लीजिए, वो तो आपका गुरु है। मानने से संबंध है, न मानेंगे तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। मिट्टी के हम ढकोसले में बैठे हुए हैं और इसमें कोई शक्ति है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। मान लेंगे तो एकलव्य की तरीके से आपका मिट्टी का गुरु और 2 कौड़ी का गुरु और बुढ़ा गुरु भी आपके लिए इतना सामर्थ्यवान, इतना शक्तिवान हो जाएगा कि जितना कि हम स्वयं नहीं है। स्वयं के बारे में नहीं, स्व को तो उन्होंने पहले ही त्याग दिया था। स्व को तो शुरू में ही त्यागना पड़ता है। स्व को आप त्यागेंगे नहीं तो आप दीक्षा की पूरी शर्त नहीं हो सकती। स्व रह गया तो वो कैसे रहा। रामकृष्ण परमहंस मिशन बनाए उन्होंने विवेकानंद ने कहीं विवेकानंद मिशन बनाया नहीं, विवेकानंद मिशन कहीं नहीं बनाया। विवेकानंद मिशन का कहीं नाम भी नहीं है। रामकृष्ण प्रकाशन उन्हीं का है। रामकृष्ण परमहंस मिशन भी सारे दुनिया में फैले हुए उन्हीं के हैं। अभी भी जो बन रहे हैं अस्पताल, किसी ने अपने व्यक्ति विशेष की महत्ता की और महत्वाकांक्षा की आकांक्षा नहीं की, केवल ये कही कि हमारे गुरु का नाम अमर रहना चाहिए। हमने भी ये किया है और कुछ किया नहीं, और नहीं कुछ किया है। हमें तो जो निवेदन करना था वो ये था कि अगर आप अपनी शक्तियों को थोड़ा सा बचा के रखेंगे तो आप समाज का काम कर सकेंगे, तो आप हमारी आज्ञा पालन कर सकेंगे। अपने बच्चों को ही ढूंढते फिरेंगे, अपनी घरवाली के ही पीछे लगे डोलेंगे, अपने भाई भतीजों को ही पकड़े बैठे रहेंगे, तो अब आप समाज का काम नहीं कर पाएंगे, भगवान का काम नहीं कर पाएंगे, हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। महर्षि अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। वे अपने नाम के अनुरूप त्रिगुणातीत थे। वैसे ही उनकी पत्नी अनुसूया असूया रहित थीं। ऋषि दंपत्ति ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश को क्रमशः चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में पुत्रवत प्राप्त किया था। महर्षि की दृष्टि इतनी शीतल, अमृतमयी और लोक कल्याणकारिणी थी कि वह मूर्तिमान होकर आज भी चंद्रमा के रूप में जगत को शीतलता, अमृत और शांति प्रदान कर रही है। इनके द्वारा रचित अत्रि संहिता धर्म शास्त्रों में एक प्रधान स्मृति है जो हमें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराती है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार राहु ने सूर्य पर आक्रमण कर दिया था, जिससे सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए। उस समय महर्षि के तपोबल और उनके शुभ संकल्प से सूर्य की रक्षा हुई और जगत जीवन और प्रकाश से शून्य होते होते बच गया। तभी से महर्षियों द्वारा आपको प्रभाकर भी कहा जाने लगा। अपने तप से महर्षि ने जगत की रक्षा की है। तपोबल के सहारे लोक कल्याण की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन की समग्र साधना और तप को नवयुग के अभ्युदय में लगा दिया। आज भी शांति कुंज में तथा गायत्री परिजनों द्वारा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन हेतु तथा जगत में महान विभीषिकाओं के खड़े होने पर उनके निवारणार्थ
सामूहिक तप साधनाएं की जाती हैं, जो अत्रि ऋषि की परंपरा की ही देन है। ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु में जन जन के हितकारी है। तपपूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी है। हे महान ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रये तु नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मिततेजसे। ओम अत्रये नमः। रचो सेतु दूरी अब भी बाकी है, जन्म नहीं अपना जी बहलाने को। शिल्प श्रमिक हम आते जीवन को इस युग से उस युग तक पहुंचाने को। दिनकर जी की इन पंक्तियों को चरितार्थ करते गायत्री परिजन देश विदेश में क्या कुछ कर रहे हैं, आइए देखते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, शांतिकुंज के समाचारों में आपका स्वागत है। समन्वय सेवा ट्रस्ट के संस्थापक एवं निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी की 1 वर्षीय मौन तप साधना का समापन समारोह पूर्वक हरिद्वार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए। उत्तरांचल के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने स्वामी जी के व्यक्तित्व की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जब भी कोई महापुरुष विशेष साधना करता है तो समाज को कुछ विशिष्ट देता है। स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने सभी साधु संतों का आभार प्रकट किया और विशेष रूप से गायत्री परिवार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए इसके विश्वव्यापी विस्तार के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हरिद्वार के सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वरों का विशेष रूप से सम्मान किया गया। गत दिनों दक्षिण भारत में गायत्री परिवार द्वारा जन जन में देवत्व के जागरण के लिए चलाए जा रहे अभियान में अनेक छोटे बड़े यज्ञ आयोजन संपन्न हुए, जिससे बड़े आयोजनों की पृष्ठभूमि तैयार हुई। सन 1999 में गोशा महल हैदराबाद के विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ और संस्कार महोत्सव से प्रभावित होकर स्थानीय सिरवी समाज द्वारा 22 एवं 23 जून को 2400 वेदी विराट दीपयज्ञ एवं 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन जेडी मेटला विलेज के दुर्गा एस्टेट एरिया में संपन्न हुआ। दिनांक 22 जून को भव्य कलश यात्रा निकली, जिसमें सिरवी समाज द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य एवं परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। अगले दिन दीपयज्ञ के दौरान लगभग 250 लोगों ने दीक्षा ग्रहण की और बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लिया। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के काछोला गांव का तालाब पिछले 7-8 वर्षों से सूखा पड़ा था। वहां 9 कुंडी गायत्री यज्ञ के दौरान यह चर्चा चली कि इस अनुष्ठान से यह तालाब भर जाए तो पूरे गांव को बहुत सुविधा हो जाएगी। गायत्री मंत्र का चमत्कार कहें या संयोग, जिस समय बादलों का कहीं आता पता न था, शाम को यज्ञ के पश्चात तेज बारिश हुई। इससे गाँव वासियों का उत्साह बहुत बढ़ गया। पूरे गांव में जप उपासना का क्रम शुरू हो गया तथा ग्रामवासियों ने धार्मिक साहित्य वितरण के साथ मंत्र पाठ इत्यादि आरंभ कर दिया। 1.5 महीने में ही इतनी बारिश हो गई कि पूरा तालाब लबालब भर गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में श्रद्धा आस्था की नई लहर दौड़ गई। शिव कल्याण के देवता हैं। शिव को महाकाल भी कहते हैं। ऐसे महाशिव का श्रावण मास में अभिषेक करने से लोक कल्याण का कार्य तो होता ही है, साथ में मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। पुराणों में भगवान शिव की अनंत महिमा का वर्णन है और उनके अभिषेकों की विभिन्न पूजा पद्धतियां प्रचलित हैं, परंतु पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान समय में शिव को इस युग का युग देवता मानकर उनकी प्रतिष्ठा शांतिकुंज में विशेष रूप से की है। शिव अभिषेक द्वारा पापित शापित मानवता को शांति एवं शीतलता प्राप्त हो, इस हेतु विशेष अभिषेक शांतिकुंज में श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को किया जाता है। इसमें भगवान शिव के परिवार का आह्वान कर अर्चन वंदन करते हैं। तत्पश्चात षोडशोपचार पूजन, चतुर्दश स्नान एवं दुग्ध, बेलपत्र और सुगंधयुक्त जल से भगवान का विशेष अभिषेक किया जाता है। दिल्ली में मॉरिशस के उच्चायुक्त श्री दानीलाल सीयू 15 जुलाई को शांतिकुंज पधारे। यहाँ की व्यवस्था एवं गतिविधियों के अध्ययन, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दिग्दर्शन,
आदरणीय शैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से चर्चा के साथ उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान एवं तर्पण यज्ञ भी किया। यहाँ की गतिविधियों में न उन्हें केवल आत्मीयता का अनुभव हुआ बल्कि अपने राष्ट्र के सांस्कृतिक उन्नयन की सुनिश्चित संभावनाएं भी दिखाई दी। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम है। वहाँ 50,000 विद्यार्थी हिंदी भाषा के और 3,000 संस्कृत के छात्र हैं। फ्रेंच कॉलोनी होते हुए भी वहाँ परी तालाब और गंगा तालाब हैं जिन्हें शिव जी की साधना स्थली माना जाता है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने उन्हें शांतिकुंज सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य समझाए, जहाँ की शिक्षा का मूल लक्ष्य अपनी महान संस्कृति का विस्तार कर मानव को उसकी वास्तविक प्रगति की ओर अग्रसर करना है। शांतिकुंज प्रवास में श्री सीयू ने अगले वर्ष मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की बात कही, जिसमें शांतिकुंज का प्रमुख प्रतिनिधित्व होगा। मॉरिशस सरकार द्वारा पोर्ट लुइस मॉरिशस में शांतिकुंज जैसे आध्यात्मिक केंद्र के निर्माण की योजना पर भी इस दौरान चर्चा हुई। एनटीपीसी के सिंगरौली, गाजियाबाद आदि केंद्रों तथा देश विदेश में कई महत्वपूर्ण बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शांतिकुंज द्वारा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर आधारित तनाव प्रबंधन कार्यशालाओं ने वरिष्ठ प्रबंधकों पर गहरा प्रभाव डाला है। ऐसे ही कुछ कार्यशालाएं ब्रह्मचर्य के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. दत्ता के नेतृत्व में लखनऊ के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों द्वारा 23 से 25 जून के बीच आयोजित की गई। पहली कार्यशाला ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित थी। इस कार्यशाला में पीएनबी स्टाफ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों सहित लगभग 500 लोग उपस्थित थे। परिचयात्मक उद्बोधन के बाद ध्यान का प्रयोग कराया गया। अधिकांश लोगों के लिए ध्यान साधना की यह पहली अनुभूति थी, जो अत्यंत सुखद और शांतिदायक अनुभव देने वाली रही। डॉक्टर दत्ता ने अपने उद्बोधन में तनाव के विधेयात्मक चिंतन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन की अनिवार्यता है। तनाव की बुनियाद पर ही हर विकास संभव हो पाता है, किंतु निषेधात्मक चिंतन से जुड़कर यही तनाव व्यक्ति को असाधारण हानि पहुंचाता है। बायोफीडबैक मशीन के सहारे 70 प्रतिभागियों का GRS, ART एवं VRT टेस्ट कर उन्हें उपयुक्त परामर्श दिए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लगभग 200 अधिकारियों की ऐसी ही कार्यशाला 25 जून को हुई। संगीत के पश्चात डॉक्टर दत्ता ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला पर अधिकारियों को मार्गदर्शन देते हुए साधना, स्वाध्याय, स्वास्थ्य रक्षा आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। अंत में प्रश्नोत्तरी का क्रम चला, जिसमें ध्यान, जप एवं यज्ञ पर ही अधिकांश प्रश्न उभरे। उनका समुचित समाधान केंद्रीय प्रतिनिधि ने दिया। सायंकाल टेनिस कोर्ट PWD कॉलोनी में 500 लोगों की उपस्थिति में दीप यज्ञ का आयोजन हुआ। राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं चित्तौड़ का समीपवर्ती क्षेत्र वागड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस वनवासी बहुल क्षेत्र के लोगों में गायत्री माता एवं गायत्री परिवार के प्रति असाधारण श्रद्धा जागी है। लोक क्षेत्र के प्रसिद्ध संत श्री मावजी महाराज की युग परिवर्तन संबंधी भविष्यवाणियों पर गायत्री परिवार को ही खरा उतरता पा रहे हैं, जो भविष्यवाणी के अनुसार इन्हीं दिनों युग परिवर्तन का सरंजाम जुटाएगा। यही कारण है कि लोग परम पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के सिद्धांतों को अपनाकर व्यसन कुरीतियों का त्याग करते हुए अपना जीवन बदल रहे हैं। अपार श्रद्धा का ही प्रभाव है कि वहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम भी बड़े सम्मेलनों का रूप ले लेते हैं। जिला चित्तौड़गढ़ में तहसील अरनोद के गांव दीवाला में 8 मई को वनवासी समाज का पहला सामूहिक विवाह संस्कार आयोजित किया गया। इस समारोह में 68 युगल परिणय सूत्र में बंधे, जिनमें से 20 युगल मध्य प्रदेश के थे। इस विवाह समारोह में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि गायत्री परिवार के प्रयासों से चित्तौड़ जिले में प्रायः हर समाज में सामूहिक विवाहों का प्रचलन चल पड़ा है। और अब विदेश समाचार। गायत्री चेतना केंद्र लेस्टर से अब यूके के अलावा अन्य यूरोपीय देशों में जन जागरण का सिलसिला ही आरंभ हो गया है। वहां स्थित शांतिकुंज प्रतिनिधियों ने इटली का दौरा कर वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का विस्तार किया। इस प्रवास का आयोजन शांतिकुंज आ चुके श्री भारत भूषण मिश्रा एवं श्रीमती अलका मिश्रा दंपत्ति के प्रमुख सहयोग से किया गया था। कई परिजनों के घर दीप यज्ञ संस्कार आदि के कार्यक्रम हुए। राजधानी रोम में कार्यक्रम आयोजन के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार होना इस प्रवास की एक बड़ी सफलता थी। विस्तृत समाचारों के लिए गायत्री परिवार का पाक्षिक प्रज्ञा अभियान पढ़ें। संपर्क हेतु ईमेल इस प्रकार है pragya_paakshik@gayatriParivar.com। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
सद्गुरु की अंतर्दृष्टि बहुत पैनी होती है। शिष्य भले ही बालक हो और अपने गुरु को न पहचाने, किंतु गुरु अपने शिष्य और उसके अंदर छुपी समस्त संभावनाओं को एक ही दृष्टि में भांप लेता है। परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा एक इसी तरह का संस्मरण प्रस्तुत है सुरभित स्मृतियों में। परम पूज्य गुरुदेव से मेरी प्रथम भेंट सन 1956 में हुई थी। उस समय मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की सुसनेर तहसील में सिविल जज के पद पर कार्य कर रहा था। गुरुदेव का वहाँ आगमन हुआ। गायत्री परिवार के एक परिजन श्री नंद किशोर शर्मा मेरे पास आए और कहा कि मथुरा से पंडित जी आए हैं, गायत्री के प्रकांड विद्वान हैं और आप यहाँ 2 दिन उनका कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें अवश्य आइए। क्योंकि मैं भी बचपन से ही गायत्री उपासना करता था, मैंने कहा कि मैं अवश्य आने का प्रयत्न करूँगा। गुरुदेव पूर्णाहुति के बाद, यज्ञ की समाप्ति के बाद घर पर आए। उनके साथ 15-20 कार्यकर्ता भी थे। आकर के सब बैठक में बैठ गए। लेकिन गुरुदेव जिन के लिए जो बैठने की व्यवस्था की थी, वहाँ न बैठते हुए वे सीधे घर में प्रवेश किया उन्होंने और हमारे पूजा घर में आकर के बैठ गए। फिर पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, सबका परिचय हुआ। बहुत देर तक बात होती रही। गुरुदेव को हमने हमारा सारी जीवनचर्या बतलाई और ये बतलाया कि मैं भी बचपन से हमारे मामा साहब पंडित श्रीलाल जी पंड्या के साथ रह कर के गायत्री की उपासना कर रहा हूँ और मुझे बड़ा लाभ हुआ है। मैंने गुरुदेव को यही बतलाया कि हमारा पूरा परिवार श्री नित्यानंद जी बाप जी को गुरु मानता है और उनकी हमारे परिवार पर बड़ी कृपा रही है। गुरुदेव सारी बातें सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो पूजा की थाली हमने गुरुदेव के पूजन के लिए सजा रखी थी, वो थाली लेकर के गुरुदेव ने हम सबको पंक्तिबद्ध बिठा लिया और पहले मुझे तिलक निकाला, फिर धर्मपत्नी को तिलक निकाला, उसके बाद बड़े पुत्र प्रणव को, जिनकी आयु उस समय 6 वर्ष की थी, उनको तिलक निकाला, फिर अरुण को तिलक निकाला, बच्चियाँ पद्मा और सुषमा को भी तिलक निकाला और बैठ करके बातें करने लगे, विनोद करने लगे, कई बातें करने लगे। अब मुझे ये तो स्मरण नहीं, लेकिन अंदर गुरुदेव कम से कम घंटे भर तक बैठे रहे। बहुत देर तक चर्चा चलती रही। उन्होंने यह भी कहा कि हम आपके गुरुदेव नित्यानंद जी बाप जी को जानते हैं, हम श्रीलाल जी पंड्या साहब को भी जानते हैं, वे बड़े महापुरुष हैं। उसके बाद गुरुदेव ने चिरंजीव प्रणव को अपने पास बिठा करके कहा कि यह बालक बड़ा होनहार है और ये आगे चल करके हमारा काम करेगा। सन 1978 में चिरंजीव प्रणव ने यह निर्णय लिया कि वे आजीवन शांति कुंज में रह करके समयदान देंगे। उनके इस निर्णय से हम दोनों पति पत्नी सहमत नहीं थे। हम समझ रहे थे कि उनका यह निर्णय भावावेश में लिया जा रहा है, क्योंकि चिरंजीव प्रणव ने MD की परीक्षा पास की थी और हम समझते थे कि उस समय शांति कुंज में ऐसा अस्पताल नहीं था जहां वे सेवा कर सकते थे। मैंने परम पूज्य गुरुदेव को एक पत्र लिख करके इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। पूज्य गुरुदेव ने उसका जवाब लिख करके श्री राम प्रकाश पांडे के साथ भेजा। यह पत्र 4 पृष्ठ का है और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी है, जिसमें यह भी संकेत दिया कि उनकी भावी योजना क्या है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की रूपरेखा के बारे में भी इंगित किया और विस्तार से सारी बातें लिखी। गुरुदेव ने इस पत्र में लिखा, यहाँ विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का शोध कार्य आगे बढ़ाने की योजना है। चिरंजीव प्रणव को वह रुचिकर लगी है, तदनुसार साधन भी जुटाए गए हैं। यह शोध यदि सफल होती है, जैसे कि आशा है, तो इसे मानव समाज की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक गिना जाएगा। इन प्रयासों के परिणाम दूरगामी होंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पत्र में यह भी लिखा कि सेवानिवृत्त होने पर आपका और सौभाग्य सरस्वती का भी इधर गंगा की गोद और हिमालय की छाया में रहने का विचार भी था।
अब वह समय समीप आ गया। आप लोगों के लिए एक कोठरी बड़ी उमंगों के साथ इधर ही बनाई जा रही है। हम लोग आपस में बिछोड़ने वाले नहीं हैं, वरन अधिक निश्चिंततापूर्वक जीवन का शेष समय शांतमय वातावरण में व्यतीत करेंगे। इसके लिए यहाँ का वातावरण ऐसा बनने जा रहा है जिसे हम में से कोई भी नापसंद न करेगा। भ्रांतियाँ नश्वर हैं और सद्भावनाएँ शाश्वत, असमंजस क्षणिक हैं और विश्वास चिरंतन। हम लोगों की आत्मीयता गहरी और सद्भावना पर आधारित है, इसलिए उसमें कोई असमंजस उत्पन्न हो रहा होगा तो वह देर तक नहीं टिकेगा। यह पत्र आने के बाद हमारी शंकाओं का समाधान हो गया और गुरुदेव की निर्देशानुसार हम दोनों पति पत्नी कुछ दिन बाद शांति कुंज आए। शांति कुंज आने के बाद एकदम हमारे मन में यह विचार आया कि गुरुदेव ने सुसनेर में जिस समय प्रथम मिलन हुआ था उसी समय यह संकेत दे दिया था कि आगे चल कर के यह बालक प्रणव हमारा काम करेगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, अर्थात यज्ञ भावना से किए गए कर्मों के अलावा इस लोक में किए गए सभी कर्म बंधन का कारण हैं। यज्ञ और उसके ज्ञान विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत हैं अगले स्तंभ जिज्ञासा में। आज हमारे साथ स्टूडियो में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी उपस्थित हैं। भाई साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय परंपरा में पर्वों त्योहारों में, घरों में, संस्कारों में यज्ञ का बड़ा विशेष महत्व है। हर ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में हम यज्ञ करते हैं, लेकिन प्राय कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। आज हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि यज्ञ का सही स्वरूप क्या है। देखिए, विचारशीलता का ये तकाजा है कि हर चीज़ सोच समझ के की जाए। ये बात सच है कि यज्ञ को भारतीय दर्शन ने, संस्कृति ने विश्व ब्रह्मांड की नाभिक न्यूक्लियस, विश्वस्य भुवनस्य नाभि कहा है। बहुत बड़ा शब्द है ये। विश्व का जो सृजन हुआ, विश्व का जो संचालन हो रहा है, प्राणियों का जो विकास और पोषण हो रहा है और समाज का जो क्रम चल रहा है, इसमें सब में यज्ञीय अनुशासन आवश्यक है, ऐसा भारतीय संस्कृति मानती है और उसके कारण भी है। लेकिन कुछ दिनों ऐसा हुआ था बीच में कि यज्ञ को एक स्थूल कर्मकांड से जोड़ा गया और फिर उसके साथ कुछ गलत परंपराएं जुड़ गई, जिसमें हिंसा जैसी बातें भी थी, कुछ अश्लीलता जैसी बातें भी थीं। तो जैन तीर्थंकरों ने और भगवान बुद्ध ने उसका विरोध किया और उस समय किया ही जाना चाहिए था। लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए, आज के समय में तो जो लोग विरोध करते हैं वो तो ऐसा बन गया जैसे विरोध करना भी आजकल एक फैशन बन गया है। यज्ञ को अगर समझा जाए तो ये प्रकृति को संतुलित रखने का एक प्राणी मात्र के लिए अनुशासन है। जैसे ये प्रकृति का, जिसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, जिसको हम एक साइकिल कहते हैं, वो सब एक दूसरे का पूरक है। तो जब किसी ऊंचे उद्देश्य के साथ सहगमन चलता है, परिस्थितियाँ एक दूसरे के तालमेल से चलती हैं, तो वो एक यज्ञ की परिभाषा होती है। यज्ञ को हमारे यहाँ कहा गया है कि इसमें आदर्श के लिए संगतिकरण पूर्वक काम किया जाता है, और जब आदर्श के लिए संगतिकरण पूर्वक काम हो, सहयोग पूर्वक काम हो, तो उसे वहाँ तक पहुँचना चाहिए कि समाज को कुछ दे सके। तो आदर्श का चयन हो गया देव पूजन, संगतिकरण, सहयोग और फिर दान। ये तो यज धातु के ये तीन अर्थ होते हैं, देव पूजन, संगतिकरण, दान। और किसी भी अच्छे काम के लिए ये आदर्श सूत्र हैं। उच्च आदर्श, उसके साथ सहकार, और सहकार के साथ किया हुआ पुरुषार्थ वहाँ तक पहुँचे कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कुछ उसमें से निकल करके आए, किसी को कुछ मिले, तो वो यज्ञ बनता है। तो ऐसी व्यापक परिभाषा यज्ञ लेकर के चलता है। तो जो विरोध हुआ है वो उसकी विकृतियों के लिए हुआ है, लेकिन यज्ञ का जो सही स्वरूप है, यज्ञ का जो संस्कार है, वो आज भी विश्व में सबके लिए एक तरह से अनिवार्य ही है। वेदों में अगर हम देखते हैं तो
3/4 ऋचाएं ऐसी हैं जो यज्ञ की महिमा का ही गान करती हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान वास्तव में है क्या? यज्ञ का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए हमें थोड़ी खुली दृष्टि से सोचने की आवश्यकता होगी। अगर हम पूर्वाग्रहग्रस्त हैं तो शायद ना समझ सकें। जैसा पहले कहा कि ये श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए तालमेल के साथ किया हुआ ऐसा कार्य जो किसी एक अच्छे निष्कर्ष तक पहुंचा दे, अच्छी उपलब्धि तक पहुंचा दे, इसको यज्ञ कहते हैं। तो इसका ज्ञान ये कहता है कि मनुष्य को भगवान ने इस तरह से बनाया हुआ है, और प्राणी जो है वो तो अपनी नियति से संचालित है। मनुष्य कहीं भी जा सकता है, ये पशुता की तरफ भी जा सकता है और देवत्व की तरफ भी जा सकता है। तो मनुष्य मनुष्य रहे इसके लिए जरूरी है, पहली चीज है उसकी सिलेक्टिविटी, वो चयन करे कोई श्रेष्ठता। तो श्रेष्ठता का चयन मनुष्य के लिए जरूरी है। अगर वो नहीं करेगा तो किसी भी चीज का वो गलत उपयोग कर सकता है। ये मनुष्य के लिए अनिवार्य है। देव पूजन, उच्च आदर्श के प्रति प्रतिबद्धता जिसे कहते हैं। तो ये पहला उसका वो है सूत्र। दूसरा सूत्र ये है, कोई भी अच्छा काम करना है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो रचनात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों को साथ लेकर के तालमेल के साथ चलना पड़ेगा। नहीं तो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी अगर टीम बैलेंस नहीं है तो टीम फेल होती है। तो अब ये संगतिकरण भी एक बहुत बड़ा कौशल है जो लोगों को चाहिए, और फिर इसको उस सीमा तक ले जाएं कि समाज को, परंपरा को, राष्ट्र को, विश्व को कुछ सुनिश्चित मिले, सब्सटेंशियल कुछ उसको मिल जाए। ये उसका एक मोटा ज्ञान पक्ष है। सामान्य अग्निहोत्र में जो हम आहुतियां देते हैं, जिसको लोग यज्ञ कहते हैं, ये सिर्फ यज्ञ का अग्निहोत्र स्वरूप है। हमारे यज्ञ बहुत कहें, ज्ञान यज्ञ कहा गया है, भूदान यज्ञ हमने सुना है, नेत्रदान यज्ञ होते हैं, रक्तदान यज्ञ होते हैं। तो कभी भी अच्छे कार्य के लिए मिलजुल करके सुनिश्चित उपलब्धि तक जाने वाला कोई काम है तो उसे यज्ञ कहते हैं। अब इसको अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं, उसकी भी अपनी सीख है। अग्नि को हमने जलाया तो कुंड में उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। देखो, जहां भी शक्ति का प्रयोग हो मर्यादित होना चाहिए, कहीं भी फैल गया तो दुर्घटना हो जाएगी। तो पहले कहीं भी शक्ति है तो वो जिस काम के लिए उसी में मर्यादित होनी चाहिए। ठीक है। फिर क्या है, अग्नि का एक गुण है कि बस ऊपर को ही उठती है। तो देखिए, शक्ति हमेशा ऊर्जा की तरफ बढ़ती है। मनुष्य के अंदर भी एक ऊर्जा है। मनुष्य की ऊर्जा जब इधर उधर जाती है तो वो हीनता की तरफ जाता है। तो पहला यह है कि देखो ऊपर की तरफ रहना। फिर क्या है कि अग्नि अपनी विशेषता को बराबर रेडिएट करता है, बराबर दे रहा है, ताप भी दे रहा है, प्रकाश भी दे रहा है। ये वृत्ति बराबर रहनी चाहिए मनुष्य के अंदर, कि हम बराबर देते रहें। जो हमारे अंदर है वो रुक नहीं जाए, क्योंकि जीवन प्रवाह का ही नाम है। फिर अगली बात होती है कि अग्नि में एक विशेषता है कि आप उसमें जो डालेंगे अग्नि रूप हो जाएगा। आपने लकड़ी डाली, थोड़ी देर वो भी अग्नि हो जाएगी। आप लोहा डालेंगे, थोड़ी देर वो भी लाल हो जाएगा। तो हरेक को अपने रूप। तो ज्ञान में, ऊर्जा में, मनुष्य में शक्ति होनी चाहिए कि अपने जैसा उसको बनाए। ये विशेषता है उसकी। फिर एक बात है कि उसमें बहुलीकरण शक्ति होती है। वो जो होता है उसको वो फैला देता है। अगर आप किसी को दें तो एक आध इलायची, एक आध लौंग, एक आध मिर्च आप 1-2 लोगों को दे दीजिए और आप यज्ञ में डाल दीजिए। फ्यूमिगेशन हो करके उसका धूम्र बन करके बहुत बड़े क्षेत्र में चला जाता है और सबको सुगंधी आती है, सबको लाभ मिलता है। तो इसे बहुलीकरण शक्ति कहा गया है। उसका विस्तार कर देता है और बिना किसी भेदभाव के। हम बांटेंगे तो आपको इनको देख के दे सकते, लेकिन यज्ञ में पड़ती तो वो तो सब तक जाएगा। तो बिना भेदभाव के वितरण, ये उसकी बात है। और इतना सब अच्छा करते हुए भी यज्ञ अपने लिए कुछ नहीं रखता। जो कुछ है सब बांट देगा, थोड़ी सी भस्म रह जाएगी आपके पास। तो ये है कि शरीर जो है वैसे भी कुछ नहीं रह जाने वाला है। जितना बांट दोगे वही समाज को मिलेगा और आपके पास पुण्य के रूप में आएगा। बाकी कुछ बचना नहीं है, उसको याद रखो कि अंत में तो भस्म शेष रह जाने वाली है, कुछ बचना नहीं है। जो है जब तक जीवन है तभी तक बांटो। जीवन न रहने पर तुमने कुछ नहीं बांटा तो तुम्हारे लिए कुछ बचने वाला नहीं है। ये भी प्रेरणा यज्ञ देता है। तो ये ज्ञान पक्ष यज्ञ का हुआ। और वो सतत अग्निहोत्र के रूप में जो भी देता है, स्थूल में आपको समझ है, सूक्ष्म नहीं आता तो स्थूल में देख लीजिए। अब आप विज्ञान पक्ष की बात कर रहे थे
तो विज्ञान के तो इसके बहुत से पहलू हैं। जैसे यज्ञ करते ही आदमी एक शांति अनुभव करता है। हमारे यहाँ एक तो ये, वैसे ही आप देखिए कोई चीज़ आप और चीज़ जला दीजिए तो आपको दुर्गंध आती, लेकिन यज्ञ में जो उसके लिए मान्य हवन सामग्री है वो डालते ही आदमी प्रसन्नता अनुभव कर सकता है। मनुष्य से अच्छा कोई और सेंसर नहीं है, अंत में फिर उसी पर करना है। तो लोग कहते हैं इसमें ये होता है, कोई अगर पॉल्यूशन उससे क्रिएट हो रहा तो आदमी उसमें घुटन महसूस करता, आदमी प्रसन्नता अनुभव करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ब्रह्मचर्य शोध संस्थान में इसके प्रयोग हुए हैं। ये डिप्रेशन और टेंशन दोनों से बड़ी सहजता से आदमी होता है, क्योंकि ये डिप्रेशन और टेंशन जो हैं किसी संकीर्ण भाव या किसी आत्महीनता से आते हैं। और जब मनुष्य यज्ञ करना शुरू कर देता है तो वो लगता है मैं कुछ अच्छा करने की स्थिति में हूँ, मैं कुछ लोगों को देने की स्थिति में हूँ। वो आहुति डालते हुए इदम नमम कहता है, उसका अहंकार गलता है, तो वो टेंशन और डिप्रेशन दोनों के बाहर चला जाता है। हम इसी बात पर अभी आने वाले थे आपके पास में कि एलियोपैथी, होम्योपैथी के तरीके से आजकल यज्ञ को भी एक पैथी के रूप में विकसित करने की बात हो रही है। मात्र श्रद्धा के विषय में ही नहीं, बल्कि यज्ञ एक पैथी के रूप में विकसित हो रहा है। इस संदर्भ में आप और कुछ हमें जानकारी देंगे? हाँ, देखिए मैं वो बात कह रहा था, पैथी तो तब होती जब पहले रोग हो, लेकिन पहली बात इसकी ये है कि रोग न हो तो एक स्वस्थ जीवन, एक संतुलित विचार, ये राइट स्पिरिट, सही भावना लोगों में, ये भी तो जरूरी है। नहीं हम पहले रोगी हों तभी किसी के पास जाएं, ये क्या हुआ? तो यज्ञ अपने आप में मनुष्य के अंदर उन विचारों को, उन ऊर्जाओं को, उन भावनाओं को भरता रहता है जो एक श्रेष्ठ इंसान के लिए, एक स्वस्थ परंपरा के लिए आवश्यक है। और जैसा कि आपने कहा पैथी के रूप में, तो आयुर्वेद ने जहाँ तमाम उस पर किया हुआ है, औषधि की बात की है उन्होंने, रत्नों की भी की है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों रोगों की बात की है। एक यज्ञ ऐसी चीज़ है जो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों रोगों से मुक्ति देने में समर्थ है। तमाम रोगों में विभिन्न तरह की हवन सामग्रियाँ निकली हैं। अग्निहोत्र के नाम से एक पूरा विज्ञान निकला हुआ है। लोगों ने मनुष्य के रोगों पर भी प्रयोग किए हैं और पौधों के रोगों पर भी प्रयोग किए हैं। पर्यावरण पर भी इसका बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। अश्वमेधों में हमने प्रयोग किया। आवल खेड़ा में जो बड़ा यज्ञ हुआ था उसका पहले से नापना शुरू किया, तो पहले जो लेवल था व्हीकल्स आना शुरू हुए तो SO2 बढ़ा, लेकिन जैसे ही यज्ञ होना शुरू हुआ SO2 एकदम तेजी से घटा और जो वहाँ का स्वाभाविक लेवल था उससे भी नीचे तक गया। बहुत स्पष्ट होता है कि ये पर्यावरण को खराब करने वाली, ये ग्रीन इफेक्ट पैदा करने वाली, ओजोन को खा जाने वाली वो गैसेस से समाप्त होती हैं। NO के बारे में भी यही है। और कुछ बातें हैं कि हम पानी को कहीं कुछ नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन पानी की कंडक्टिविटी बहुत बढ़ी हुई देखी गई, उसकी BOD, बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम हो गई, जो कि पानी का गुण है। तो ऐसी ढेरों चीज़ें उसमें से अपने आप निकल करके आई हैं। अगर इसका चिकित्सकीय उपयोग किया जाए तो काफ़ी कुछ शोध हो चुका है। धूम्र चिकित्सा आयुर्वेद में तो वर्णित है फ्यूमिगेशन से, क्योंकि वो इतना फाइन होकर के जाता है, जितना भी चीज़ माइक्रोफाइंड बनाने के जो पद्धतियाँ हैं, फ्यूमिगेशन से ज़्यादा माइक्रोफाइंड और किसी पद्धति से नहीं होता। तो वो ब्लड सेल्स में और रोग के कीटाणुओं तक में पेनिट्रेट कर सकती है वो औषधि। ये बहुत सीधा सीधा सिद्धांत है। तो ये बड़ी प्रभावशाली चिकित्सा भी है, बहुत इफेक्टिव पैथी भी है। अभी आपने यज्ञ के ज्ञान पक्ष के विषय में बतलाया, उससे ऐसा लगता है कि यज्ञ एक जीवन पद्धति है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जीवन हमारा यज्ञीय कैसे बने। देखिए, जैसा कि कहा कि यज्ञ जो एक है दैवी अनुशासन है, डिवाइन डिसिप्लिन है। अगर जीवन को आपको यज्ञ में बनाना है तो आपको डिवाइन डिसिप्लिन के लिए अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सहज चाहते हैं तो जो सूत्र कहे, आपको अपने भीतर कुछ ऐसी विशेषताएं पैदा करनी चाहिए जो आप निश्चित रूप से लोगों को लाभान्वित करने के लिए ही बढ़ाना चाहते हैं। अब चाहती हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि लोग लाभान्वित हों। अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग बहुत सी चीज़ें डेवलप करते हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं। तो भगवान ने हमें जो जिस लिए दिया है उसको समझ लें, और गुरुदेव के शब्दों में कहें तो भगवान के साथ उन्हीं के दिए हुए गुणों से भगवान के साथ साझेदारी कर लें। थोड़ा सा समय भगवान के लिए।
हमारे थोड़े से गुण भगवान के लिए, और वो भी इदम न मम के भाव से। अगर हम किसी के साथ अपना ज्ञान का लेते हैं तो हम उस पर एहसान थोपते हैं, किसी को हम धन देते हैं तो एहसान बताते हैं, नहीं, ये तो भगवान ने हमें दिया था और किसी अच्छे काम के लिए दिया था, अच्छे काम में लग गया तो सार्थक हो गया, हम सार्थक हो गए। इस भाव से, इदम न मम के भाव से आप थोड़ा सा उसको लोगों को देना शुरू कर दिए तो आपका 24 घंटा समय आप घंटे 2 घंटे समय यज्ञार्थ निकालिए, मतलब लोक हित के लिए निकालिए। फिर आप अपनी वृत्तियों को देखिए कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज है और उसकी समाज में कहाँ कमी है। तो फिर आप जाइए बादलों की तरह। आप ये मत सोचिए कि प्यासा प्याऊ पे आके पानी पिएगा, फिर आप बादल की तरह जाइए और वहां बरसाइए। आप सूर्य की तरह जाइए और उसको चमकाइए। अगर इस तरह का काम करने लगेंगे तो ये विभूति योग शुरू हो जाएगा। और ये करते ही आप देखेंगे कि आपके भीतर से संतोष और शांति के झरने फूटने लगे। जिन छोटी छोटी सी बातों के लिए आप परेशान होते हैं वो जाने कहाँ चली जाएंगी। तो आदमी के अंदर श्रेष्ठ वृत्तियों का होना, अपने अंदर ही जो सबसे कीमती उसको शांति संतोष उसका उभरना, ये सब लाभ आपको इस तरह से मिल सकते हैं। फिर उसका कर्मकांड पक्ष भी है, अगर उसको चाहें तो उसको भी अपना सकते हैं। हाँ, हम ये जानना चाह रहे थे कि अग्निहोत्र जो यज्ञ का एक अंग है उसके संदर्भ में कि बड़े बड़े यज्ञ तो सामान्य तौर पर कभी कभी होते हैं, लेकिन जीवन में इन अग्निहोत्र का शरीर के स्वास्थ्य के लिए, आप पर्यावरण को ठीक रखने के लिए हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं? कुछ ऐसे छोटे सूत्र जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। देखिए, जहाँ केमिकल फ्यूमिगेशन की बात है कि हमें सिर्फ धूम्र का लाभ लेना है तो ऐसे हवन के कौन सा अगरबत्तियाँ वही बनाई गई हैं कि आप ले लीजिए और उसको लगा दीजिए तो उसका हो रहा है लाभ, आपको औषधि मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ जो मंत्र शक्ति और भाव शक्ति मिलकर के बड़ा भारी काम करती है, उसको करना है तो फिर तो आपको थोड़ा सा समय उस कर्मकांड के लिए निकालना पड़ेगा। हम यही जानना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आप करना चाहें तो एक बहुत छोटा सा क्रम है, छोटे छोटे हवन कुंड आते हैं। आप अपने काम के समय संविधा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं या जो गौ के गोबर के कंडी होती है उसको कर दीजिए और उसको धुआं बाहर निकल जाने दीजिए। उसके बाद पूजा स्थल पर ला करके बिना कोई अधिक के भगवान से प्रार्थना करके अच्छी औषधियाँ सहित जिसमें आदि हो और ले करके आप मंत्र के साथ 2-5 आहुतियाँ कर दीजिए। नित्य आहुति कर सकते हैं आप। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ दीप यज्ञ कर सकते हैं। दीपक जलाइए और भगवान का भाव करके उसमें एक एक बूंद घी की टपकाते हुए स्वाहा का भाव से आप 1 बूंद घी डलाइए और उसमें करते रहिए। आप देखिए हम आहुति दे रहे हैं और दीपक के रूप में वो घृत बराबर फ्यूमिगेट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है यज्ञ धूम्र के रूप में, उसका आपको लाभ मिलता है। एक ढंग ये है कि बलिवैश्य कहते हैं इसे कि जो भी भोजन बन रहा है पहले उसे यज्ञार्थ समर्पित कर दें। उसका भाव ये है कि ये जो कुछ हमें मिला है ये वास्तव में हमारा कमाया नहीं है। जाने प्रकृति ने कैसे कैसे पकाया है, जाने किन किन शक्तियों का इसमें योगदान मिला है, तब ये अन्न पका था, फिर कैसे कैसे हो करके आया। उन सबके प्रति उपकार का भाव रखते हुए वैश्यदेव जिसने इस अन्न को हम तक पहुंचाया और हमें पकाने की अकल दी, उसको हम कुछ अंश श्रद्धापूर्वक वापस करते हैं जिनका जिनका उसमें योगदान रहा हो। तो ये वैश्य बलि, बलि भोग कहते हैं श्रद्धा पूर्वक निवेदन करने को। लोगों ने तो बलि का अर्थ उटपटांग कर रखा है कि श्रद्धा पूर्वक अन्न निवेदन को वैश्य बलि कहते हैं। वैश्य देव को बलि, इस भाव से। तो अब मनुष्य में एक पहला भाव तो ये आता है कि जो मैंने खा रहा हूँ ये वास्तव में ये सारा मालिक मैं नहीं हूँ, ये अनेकों के सहयोग से मुझे मिला है। ये वृत्ति आते ही सब लोगों को देने की वृत्ति भी होती है। तो इस तरह से वो ले करके कुछ आहुतियाँ कर देते हैं। अगर अग्नि में ही भोजन पक रहा है तो आसानी होती है। आजकल गैस पे होता है तो उस पर एक जाली रख करके या लोहे की चम्मच रख करके उसी में थोड़ा सा घी शक्कर अन्न में मिला करके और आहुति कर देते हैं। गायत्री मंत्र बोल करके आहुति की इसी भाव से कि जिन जिन शक्तियों का इसमें योगदान हो सब हमारे थोड़े से अंश से ही तृप्त हों। समाज के लिए तो हम जाने क्या क्या देते हैं अपनों को, तो लेकिन इनको लिए भी हम कुछ दे रहे हैं, ऐसा भाव देते हैं। इस भावना से अन्न अनुप्राणित हो जाता है। जैसे भगवान के यहाँ नैवेद्य लगाने से अन्न अनुप्राणित होता है, ऐसे इससे अनुप्राणित हो जाता है। और ये अन्न जाता है तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अन्न का संस्कार भाव मन बनाता है, तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। तो जो जीवन में लोग नित्य यज्ञ का प्रवेश करते हैं ये बड़े सुगम हैं, जिसमें कुछ मिनट लगते हैं लेकिन जीवन में बहुत अच्छा फलित होता है। लोग चाहें तो कर सकते हैं।
आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बातों से स्पष्ट होता है कि यज्ञ को सही अर्थों में समझने की आवश्यकता है और उसे अभ्यास में भी लाने की। जितना कुछ शोध हो चुका है वह इस बात के लिए पर्याप्त है कि हम इसका लाभ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए उठा सकते हैं। प्राचीन गौरवशाली भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है हमारी गुरु शिष्य परंपरा। इस परंपरा ने भारत को अगणित देव मानव, महामानव दिए थे। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय सही मायनों में शिक्षा के साथ साथ विद्या और सुसंस्कारिता संवर्धन के केंद्र थे। आज शिक्षा उदरपरायण हो गई है। छात्रों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अपनी योग्यता के द्वारा समाज को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेंगे। न ही शिक्षकों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे अपने गुण, कर्म और स्वभाव द्वारा छात्रों में सुसंस्कारिता संवर्धन का कार्य करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि प्राचीन गुरुकुलों, आरण्यकों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से ऐसे लोक सेवी तैयार किए जाएं जो संस्कृति की सुवास को विश्व भर में फैला सकें। इस हेतु विश्वविद्यालय के प्रथम सत्र का शुभारंभ ज्ञान दीक्षा संस्कार से किया गया। शांति कुंज के आध्यात्मिक एवं प्रेरणाप्रद वातावरण में आचार्यों और छात्रों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वाह की शपथ ली गई। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सर्वाभ्यो देवशक्तिभ्यो नमः। देवशक्तिभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवपुरुषेभ्यो नमः। देवपुरुषेभ्यो नमः। ॐ एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। श्रीमन्महाकालाय नमः। इस प्रकार से समस्त देव शक्तियों को हमने नमन वंदन किया। अब स्वस्ति वाचन का क्रम होगा। इस समय भी भाव वही रखना है, अंतःकरण की दिव्य वृत्तियों का अंतरिक्ष की दिव्य शक्तियों के साथ मानो सम्मिलन हो रहा है। हमारा समष्टि मन एकजुट होकर के अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नात्रेस्तो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। हाथ में अक्षत पुष्प को धारण किए रहें। अब इसी के साथ ये संकल्प प्रारंभ होगा। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहनि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते हरिद्वार पुण्यक्षेत्रे भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे शान्तिकुञ्ज पवित्रस्थले एकोनषष्ठ्युत्तरे 2000 विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे शुभे चतुर्दश्यां तिथौ भौमवासरान्वितायां। अपने अपने गोत्र का नाम लें। ऋषियों का के आधार पर गोत्र होता है। जिनको गोत्र का नाम न याद हो वे इस गुरुकुल के गुरु परंपरा के गोत्र भारद्वाज का स्मरण कर लें, भारद्वाज गोत्रे कह लें और उसके बाद अपना अपना नाम अपने मन में कहें। अब आगे इसको दोहराएंगे। देव संस्कृति के
देव संस्कृति के आदर्श मर्यादा एवं कार्य योजना के अनुरूप योजना के अनुरूप ज्ञान पाने एवं देने की साधना व्यक्तित्व गढ़ने की तप साधना हेतु निष्ठापूर्वक दीक्षित होता हूँ। इस तरह से ये विद्या अध्ययन के लिए आचार्य एवं शिष्य दोनों को पूरी जागरूकता, तत्परता एवं तालमेल के साथ गतिशील होना होता है। और साथ साथ गतिशील होने के लिए कुछ सूत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं, हमारे साथ साथ बोलेंगे सभी। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अब हम सबका यश, विद्यार्थी और अध्यापक, उनका यश और उनका ब्रह्मवर्चस्व, छात्रों का यश, अध्यापकों का यश, अध्यापकों का ब्रह्मवर्चस्व और छात्रों का ब्रह्मवर्चस्व एक साथ बढ़े, इसके लिए हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम सहनौ यशः ओम सहनौ ब्रह्मवर्चसं यश लौकिक होता है, पठन पाठन की सम्यक साधना से बढ़ता है। ब्रह्मवर्चस्व अलौकिक होता है, वह आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। इसलिए अब हम लोग सब एक साथ संकल्प करते हैं कि दोनों को साथ साथ चलाएंगे, यश और ब्रह्मवर्चस्व दोनों साथ साथ चलेंगे। तैत्तिरीय उपनिषद के नवम अनुवाक्य के आधार पर ऋत का बोध और स्वाध्याय प्रवचन साथ साथ। संस्कृत की जो परिभाषाएं हैं हमारे साथ बोलें। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च इसके पश्चात सत्य का अनुगमन और स्वाध्याय प्रवचन साथ साथ। सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च अब चूंकि शिक्षकों और छात्रों का सहगमन अनिवार्य है, तो ये एक महत्वपूर्ण क्रम हमारे इस प्रसंग का। सबसे पहले शिक्षकगण दोहराएंगे, उसके बाद छात्र उसको स्वीकार करेंगे। एक साथ भी सब लोग बोल सकते हैं। सभी शिक्षक एक साथ बोलेंगे। सत्यम वद मान्यम। आप सब बोलिए मान्यम। स्वीकार है। धर्मम चर मान्यम। स्वाध्यायायन मा प्रमदः धर्मान् प्रमदितव्यम संकल्प का अगला हिस्सा सभी को दोहराना एक साथ। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ। भूमि मेरी माता है। मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा को समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मुझे पूज्य आचार्यों से जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जीवंत और जागृत रखूंगा। प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करूंगा। चूक होने पर भूल सुधार
भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखूंगा। ज्ञान दीक्षा समारोह के साथ आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की परिकल्पना यहाँ सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। 1964 मार्च के अखंड ज्योति में जो कुछ भी उन्होंने अपने सपनों के विश्वविद्यालय के विषय में लिखा था, वस्तुतः ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यह विश्वविद्यालय उसी का एक स्वरूप लेगा। और विश्वविद्यालय की तरह यह विश्वविद्यालय कैसे अलग है, इसकी परिकल्पनाएं क्या होंगी, इसका भविष्य क्या होगा, ऐसे अनेकों प्रश्न शायद हमारे परिजनों के बीच होगा। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि और विश्वविद्यालयों की तरह हम अपने विद्यार्थियों को नहीं बनाने जा रहे। हमारे विद्यार्थी सच्चे अर्थों में एक मनुष्य और मनुष्य के साथ एक विशेषज्ञ बनकर बाहर निकलने जा रहे हैं, जो समाज में अपना स्थान स्वयं निर्धारित करने वाले हैं। न तो हमने संस्थाओं के लिए और ना ही हमने किसी फैक्ट्री के लिए अपने विद्यार्थियों के बनाने की बात सोची है। ये विद्यार्थी गुणों से भरपूर और कौशल से भरपूर इस रूप में निखरेंगे कि समाज में इन्हें अपना स्थान बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, यह हमारा विश्वास है। आने वाले समय में हमारी कई योजनाएं हैं, लेकिन आज हमने योग विज्ञान और मनोविज्ञान से अपने विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। योग विज्ञान में हमने ये प्रयत्न किया है कि हम योग के दर्शन को अच्छी तरह से लोगों को समझाने का प्रयत्न करें, जिससे योग का सही स्वरूप पूरी दुनिया को मिल सके। मनोविज्ञान में हमने ये प्रयत्न किया है कि आयुर्वेद के उन सिद्धांतों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न करें, जिसके आधार पर सिर्फ मनोयोग की बात समझने की बात ना हो, बल्कि उसके उपचार की बात आयुर्वेद के साथ की जा सके। आने वाले समय में इसका नाम साइको आयुर्वेद के रूप में देखा जा सकेगा और समझा जा सकेगा। हमारी मान्यता है कि ये ऐसे विषय होंगे जो आज समाज में जिसकी जरूरत है, और आने वाले समय में सामाजिक समस्याओं से लड़ाई कर और सामाजिक समस्याओं को दूर करने का इसके द्वारा प्रयत्न किया जा सकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और स्वाध्याय, ये चार हमारे जो विषय हैं, इन चार विभागों को हम अपने साथ लेकर चलेंगे और इन चार विभागों को समस्याओं से रहित, समस्याओं को समझते हुए और समस्याओं के अनुरूप इनमें वो विषय डाले जाएंगे जिससे समाज को राहत मिले, शांति मिले, समाज सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो।